गाय नहीं अपने बेड तक पे सुहावा है, और जब से यह गाय इनके घर में आई है तो इनकी किस्मत बदल गई। सच्चे मन से अगर कुछ मांगूंगा कि माँ मेरे को ये चाहिए, हाँ, वो मेरे को दिया है। दिया है उसको। हाँ, मैं बोला भाई मेरे को ये गाय दे दे, तो उसने हंस के मजाक भी किया कि इतनी सारी गऊ हैं, ये ब्याएंगे भी, दूध भी होगा, डॉक्टर साहब कोई और ले जाओ, इसको क्यों ले जा रहे हो। और रोटी है ना, वो रोटी सिर्फ और सिर्फ इस घर की लेगी, या बाहर से कोई भाई सच्चे मन से अगर रोटी देगा ना तो लेगी, वरना बाहर की रोटी मना कर देगी। अच्छा, बाहर की खाते नहीं ऐसे कर देने ला दे। कोई सच्चे से केस होता है तो मेरे को रात को भी जाना पड़ता है, तो इसकी एक खासियत और बताऊँ मैं आपको। रात को जब भी मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी तो गाड़ी स्टार्ट होते ही खड़ी हो लेगी। अच्छा, चाहे रात को 2 बजे 3 बजे 12 बजे जब भी तो खड़ी होगी। मैं वापिस नहीं आऊँगा ना, वापिस आ गई इसके पास नहीं जाऊँगा तब तक बैठे नहीं। राम राम भाई सारा नार, एक सुंदर सा घर आपने दिख रहा है, लेकिन इस सुंदर घर की एक और सुंदरता है जो इस घर की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। वो ऊपर आपने तस्वीर हम दिख रही है कि भाई गौ माता की तस्वीर जो है वो लगी हुई है शीशे पे, और खूब टाइल वगैरह लगा कर अच्छा सुंदर घर बना रखा है। लेकिन इसमें एक और स्पेशल है, वो क्या है मैं आपने दिखाऊं भाई। देखो, बहुत ही सुंदर सी गाय इसमें बंध रही है, बिल्कुल सुंदरता इस गाय की आप देख सको। और गौ माता का दर्जा हमेशा गाय माता को दिया जाता है। आपने देखा होगा वैसे नॉर्मली किसी टूटे फूटे कमरे में अपने जो मैस होएगा वो सब बांध रहा, लेकिन यहाँ कितनी सुंदर जगह पर टाइल टोल लग रही है, यहाँ पर भाई ने बांध रखी है। और नू तक कहा कि भाई इस गाय नहीं अपने बेड तक पे सुहावा है, और जब से यह गाय इनके घर में आई है तो इनकी किस्मत बदल गई। 7 साल पहले हालात कुछ और थे। 7 साल पहले जब इस गौ माता को लेकर आए तो उन्होंने कहा भाई बिल्कुल असहाय थी ये गाय, और जब से इस घर में आई तो इस गौ माता की भी किस्मत बदल गई और इस घर की भी किस्मत बदल गई। क्या क्या बदलाव आए, और इतनी सुंदर गाय खूब मेडल भी जीत चुकी है। और अगर देखोगे तो मतलब परफेक्ट जो क्या ना वो गौ माता है अपनी, और दूध वगैरह भी खूब है। ऋतिक भाई है अपने साथ है, और गौ रक्षक हैं भाई, और डॉक्टर भी है गौओं के। भाई से बातचीत करेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई, आपका और आपके माध्यम से जितने भी भाई मेरे को देख रहे हैं उनको सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और जय गौ माता की। ऋतिक भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा मैसेज जो है दे रहे हो। इस गौ माता ने लेकर आए थे, उस टाइम की सिचुएशन थी एक बार तो बता दो। और आज तो मतलब देखने में नुका आंखों में सुकून मिल रहा है हमारी आंखों में। देखिए भैया, 7 साल हम छोटे थे जब पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट के चलते तो थोड़े परिवार के जो हालात हैं वो खस्ता हो गए थे। थोड़ी पारिवारिक जो स्थिति है, फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो थोड़ी डाउन आ गई थी। तो उसके बाद हमारी भी पढ़ाई की, 4 बहन भाई हैं, तो हम भी पढ़े हैं, और धीरे धीरे मतलब ऊपर ही उठते गए जब से गाय लेके हम आए हैं। ये थी गौशाला में जो गाय थी, गौशाला में बीमार गाय थी, और वहाँ मैं गया था किसी केस के ऊपर, और वहाँ से मैंने इसको देखा और मेरा ऑटोमेटिक जो मन है इसके अंदर चला गया। मैं बोला भाई मेरे को ये गाय दे दे, तो उसने हंस के मजाक भी किया कि इतनी सारी गऊ हैं, ये ब्याएंगे भी, दूध भी होगा, डॉक्टर साहब कोई और ले जाओ, इसको क्यों ले जा रहे हो। मैं कहा ना भाई मेरे को तो यही चाहिए है, मेरे को पसंद इतनी थी, और दूसरी बीमार थी ये, और अंदर से भी इसकी कंडीशन खराब थी। उस टाइम देखने में इतनी सुंदर थी जैसे आज। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतनी तो हाइट भी मैं ये कहूँगा कि घर पे आने के बाद पूरी कवर हुई है इसकी। अच्छा। उसके पहले तो इतनी कमजोर थी, बीमार पशु वैसे ही कमजोर हो जाता है, और गौशाला में इतनी चराई नहीं हो पाती जितनी एक आम घर में होती। तो मानो हो मतलब जब से 7 साल से आई है तभी से किस्मत बदली है, या वैसे और कोई कहानी आपका मानना है बस? मानना नहीं भैया, ये हकीकत है मेरे और मेरे परिवार के लिए। ये कि वरदान है परमात्मा का, और गौ माता के आशीर्वाद से भाई परमात्मा देते सब अच्छा चल रहा है। बिल्कुल भाई, देख लो गौ माता क्या है भाई नार, अपने भारत में तो मतलब बहुत बड़ी उपाधि गौ माता को दिया जाता है। बहुत लाड और प्यार तो इनका अलग ही हो भाई। जिस घर में गौ माता हो ना उस घर में अलग ही संस्कार मिलेंगे, उस घर में अलग ही प्यार मिलेगा। और इतने सुंदर तरीके से जिस घर में रखे जाओ उनको भैया कब बेड पे भी सुला दो इस गाँव में। देखिए सर, इतना बड़ा पशु बेड पे तो नहीं आता, बाकी एक भाव है हमारा कि हम इसको बेड पर भी सुला सकते हैं। अच्छा जी मतलब पीछे नहीं हटोगे? ना ना ना, बिल्कुल। अभी भी घर के अंदर सुंदरता जहाँ अपने टाइल चिप्स लग रही है वहाँ मेरे घर की सुंदरता ही मेरी गौरी से। ठीक है, सच्चाई तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। यार देख लो भाई ना, ऊपर भी गौ माता की तस्वीर बना रखी है, और अगर जूम करके पीछे आप दिखाओगे तो भाई तो अभी तो अड़ रहे हैं शायद, लेकिन फिर भी आप जूम करके पीछे गाड़ी खड़ी है ना वो, तो उस गाड़ी के पीछे एक बार हटी है भाई, उस गाड़ी पे भी आप देखोगे तो गौ माँ का लाडला भाई ने छपवा रखा है। जूम करके दिखा दे एक बार। यानी कि आपकी जो भी जिस चीज से आपको स्नेह है वहाँ गौ माता की तस्वीर जरूर मिलेगी। बिल्कुल, मेरी अगर आप भी मेरे घर पे खड़े हो, आपसे मेरी पहचान है तो मेरी गौरी की वजह से। सच्चाई तो ये है। बिल्कुल। और अंदर भी है भाई गौ माता की तस्वीर, कदम को हुक्म लगा रखी, एक बार दिखा दे अंदर भी। इस घर की पहचान मतलब गौ माता से है, हर चीज इस गौ माता से जुड़ी हुई है। ताई भी है, ताई जी आज आप भी दूर क्यों खड़े हो एक बार? राम राम ताई जी, ठीक हो?
मानो हो जब से गौ माता आपके घर में आई है, इस घर में संस्कार बदले हैं, इस घर का व्यवहार बदला है? सबके मिस गौते ही बदले है भाई। अच्छा। जो भी हुआ है वो इस गौते ही हुआ हमारा। हाँ, पहले की स्थिति बताइए। पहले तो खराब थी, अच्छा। खेती में भी कुछ कौन था, डांगर पशु में भी कोई लाभ कौन था। और एक सब पिताजी भी एक्सीडेंट हो गया था, हालात बिल्कुल खराब हो गई थी। और जब यह गौ माता हमारे घर में पैर रखा है तो सुख शांति इन सब क्या है में लाभ और मौज मौज सब क्या है की कंपटीशन कमी वगैरह नहीं। कंपटीशन वगैरह जितवा के लाया करता भाई ने लेकर जाया करता गौ माता जी को, तो अब आपने मना कर दिया नुका अपना लेकर जाओ? मना न्यू कर दिया क्या चर दिए को नहीं आकी ने। अच्छा। फिर मेरा न्यू मन में होगी कि कदे टोक होगी। फिर पैसा वगैरह हुआ था तो पैसे का लालच नहीं? पैसा तो लालच को नहीं, जब मेरी गोरी नहीं रहेगी तो पैसा कड़ रहेगा अच्छा, पैसे तो कोई मोह नहीं ना। इससे के दीदी ना, इससे इससे का दे देन पैसा से है। इसकी इस खातर हम पैसे का गले हो लिया तो फिर क्या फायदा। भाई देखो कितनी बड़ी बात, आदमी आज पैसे के लिए जी रहा, पैसे के पीछे भाग रहा है और कुछ नहीं देख रहा। और पैसा तो इस कारण हुआ है। पैसा भी, सुख इसके शांति जरिए भी, पैसा हो, इसके इस तरह आप भाई इस्तेमाल कराना है तो हमारा परिवार इस चीज ने लो नहीं करेगा कि भाई इसके इस्तेमाल तुम्हारा रुपया हो ना। अच्छा। बस इसकी तो दया दृष्टि का भाव ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। ताई भाई भाई का दुश्मन हो जा पैसा खातर, आप इतनी बड़ी बात को कर कह रहे हो? हमने पैसे तो कोई मतलब नहीं, हमारी गोरी बनी रहो, सुख शांति बनी रहो और सब क्या है शांति रहो। इतने सब दूर तो दूर से बढ़िया फोन बात आते हैं यही भाई है। गाय के सेल करने के लिए। मैं कहा भाई ने गाय का मोल बता, मैं कहा भाई अनमोल है। तो अनमोल का तो कोई मोल ही नहीं होता कोई ना। वैल्यू अब तक लग लियो? भाई देखो भाई मुंह मांगा बोलो कि मैं ले लो, फिर बाकी कितना है हमने मुंह तो लेना ही निकाल दो, नहीं। बाकी हमने हमारी गोरी का आज तक मोल मुंह तो नहीं निकाले ना, भविष्य में कभी निकालेंगे। भाई इनका कहना नु है चाहे कितना पैसा दे दो इस गौ माता को देंगे। और मन भी मतलब आज मैं पहली बार देख रहा हूँ गौ माता को, नुकाया जाया कर भाई गौ माता के तो नजदीक भी नहीं लग सकते। मैं इस गौ माता के नजदीक भी आया हूँ, मैंने सलाह भी है और बिल्कुल ठंडा व्यवहार, ये भी कारण है मतलब इतना देख लो। देखिए ये तो इसकी शालीनता है और मैन तो ज़्यादा पहचानी जाती है शालीनता से, क्योंकि बार बार से लोग इसको देखने के लिए आते हैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, तो ज़्यादा चर्चा का विषय तो ये इसलिए है। ठीक है बात है। कंपटीशन वगैरह लड़वाए हैं गौ माता? कंपटीशन एक लड़वाया था, उसमें सेकंड पोजीशन थी धनाना गांव में, और उसके बाद बंद कर दिया क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना तो ये चरती ना वहाँ चरती है और कंडीशन इसकी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से हमने कंपटीशन वगैरह बंद करवा रखे। बिल्कुल। हाँ, क्या कहना चाहोगे, आजकल गौ माता से परहेज करे हैं लोग, भैंस वगैरह बांध रहे हैं और सारी चीजें, लेकिन गौ माता हर घर में दिख रही है पहला? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई भैंस ना बांधो, एक बिजनेस का अच्छा तरीका है वो भी। बाकी मेरा मानना ये है कि भैंस के साथ साथ हर घर में गौ बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई सृष्टि की रचयिता है ये, और अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे पूरे भाई भारतवर्ष के हर एक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि इसका संरक्षण करे और हर घर में एक गौ पालें, और जितना सहयोग हो उसके, जो असमर्थ है घर में मतलब गौ रखने के लिए, क्योंकि बाहर ऐसी सिटी को सेक्टर वगैरह में अलो नहीं होते एनिमल, तो वो गौशाला में जाकर अपना पूरा योगदान दे ताकि इनका भला हो सके, और इनका भला होगा तो हमारा भला होगा। बिल्कुल। नाम भी रख रखे आपने गौ माता, क्या नाम? गौरी नाम। गौरी। यो किसके मन में आता था? या गोरी बस मन में मारा ही आ गया, भगवान ने भेज दिया। अच्छा, आपने मतलब इसका भाव भगवान भेजा है, जो भी है वो। और गोरी ये गोरी मारा मन में ही गोरी है। ऋतिक भाई और कुछ अनोखा व्यवहार गौ माता का, जैसे आप नाम से बुलाते हो चले जाते हो? देखिए इसकी एक जो खासियत है वो मैं आपको साझा करूंगा। मेरा फील्ड वर्क रहता है तो मेरे को रात को भी जाना पड़ता है, इमरजेंसी केस होता है तो मेरे को रात को भी जाना पड़ता है। तो इसकी एक खासियत और बताऊंगा मैं आपको, रात को जब भी मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी तो गाड़ी स्टार्ट होती खड़ी हो लेगी। अच्छा। चाहे रात को 2 बजे 3 बजे 12 बजे जब भी तो खड़ी होगी, मैं वापस नहीं आऊँगा ना, वापस आ गई इसके पास नहीं जाऊँगा तब तक बैठे नहीं। चाहे आप 10-12 घंटे कितने देर चाहे में आओ? कितनी ही बार मैं आऊँ, चाहे मैं पूरी रात ना आऊँ तो ये बैठे नहीं। आप तो बाहर होता है जी, सच्ची कह रहे हैं भाई, ऐसी है? सच्ची। और मैं भी खेत में जाऊंगी तो उसकी इसकी नजर ही नहीं पाऊंगी। हाँ कब आएगी, अच्छा। ये सच्चाई है। और दौरत है, कोई भी डांगर खुल जाओ इसने कोई किसी से मतलब नहीं, जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे इतने चक्कर भी नहीं काटता, बोलना भी नहीं। अच्छा, इतनी शांति है इसका मन में। खुला छोड़ दे तो भाग जाती है? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। खुला रखेंगे तो अगर घूमेगी तो घर के इर्द गिर्द, वैसे खुला रखते नहीं इसको। बाकी यहाँ भी आंगन में खुला रहेगी तो घर पे रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। हाँ
मतलब गौ माता को भी स्नेह हो रहा है इस घर से। हाँ, बिल्कुल। मतलब इससे और दूसरी चीज एक बात और मैं आपको और बताऊंगा कि जो रोटी है ना, वो रोटी सिर्फ और सिर्फ इस घर की लेगी, या बाहर से कोई भाई सच्चे मन से अगर रोटी देगा ना तो लेगी, वरना बाहर की रोटी मना कर देगी। अच्छा, बाहर की खाते नहीं ऐसे कर देने ला दे, कोई सच्चे मन से श्रद्धा से अगर रोटी देगा ना, हमारा पूरा ये परिवार है, पूरा परिवार है ही, तो मतलब सब इसको रोटी देने के लिए आते हैं, तो मतलब कोई सच्ची श्रद्धा से आएगा ना तो ही रोटी लेगी, वरना नहीं देख लो आप, ये अनोखी विशेषता भाई, इसी घर की रोटी ये खाओगे। गाँव की रोटी ले है। अच्छा, हाँ, और हाँ, जो मतलब सच्चे मन से चाहे आप होगे, अगर आपके मन में थोड़ा बहुत भी छल कपट या किसी बुरे विषय के बारे में आप सोच रहे हो और उसको रोटी दे रहे हो ना, तो ये नहीं लेगी। ये हमने मतलब खुद इस चीज को अपनी आंखों से आजमाया है, बिल्कुल आंखों से अगर देखा जब है मैं और 6 आजमाया माह की है। भी रोटी दूंगी तो भी नहीं लेगी। हाँ, हमारा घर पे अगर कोई गुस्सा होगा ना, अगर यार मेरे को ही बोल दिया कि रोटी दी यार, मैं कोई काम में लगाया हूँ, मैं गुस्से में बोल दूँ कि मम्मी आप दे आओ, तो नहीं लेगी। बहुत अच्छी रोटी लेगी आप, मतलब बहुत समझा के बुला के देनी पड़ेगी, नहीं बाकी ले नहीं की। मतलब एक बच्चे की तरह लाड प्यार है उस तरीके से है। मैं तो ये कहूंगा कि देवी का स्वरूप है हमारे घर पे ये। गऊ तो हर एक माता होती है, बाकी ये जो गऊ है हमारे घर पे देवी का स्वरूप है, भगवान ने इसको भेजा हमारे लिए। बिल्कुल। और दूध वगैरह कैसे क्या है, वो सारी चीजें विशेषता जो। देखिए, दूध की तो विशेषता ये है कि 18 से प्लस प्लस हो जाती है, बाकी अब की बार थोड़ी डाउन करवा दी दूध से, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, थोड़ी कमज़ोर ज़्यादा होगी गाय, और कैल्शियम की वजह से फास्फोरस की डेफिशिएंसी और कुछ बीमारियों के लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो दूध से थोड़ी डाउन है। अब तो 14, 13, 14, 15 इतने पर रखते हैं। अच्छा, खाना पीना कैसे क्या रखते हैं? खाना तो जो नॉर्मली जो डाइट है इसकी, खड़ बिंदोड़े दलिया, और वैसे सीजन के हिसाब से, जैसे सर्दी का सीजन है तो गाजर, और वो सेब का सीजन होगा तो सेब। अच्छा, सेब खिलाओ हो? बिल्कुल खिलाते हैं जी। महंगे बाकी सेब हो भी हाँ, तो महंगे, इससे महंगा थोड़ी कोई। इनसे महंगा नहीं। भी देखो, अलग है प्यार है गौ माता ने लेकर, इस परिवार के चेहरे पर अलग ही मुस्कान है। इस मुस्कान की वजह मैं गौ माता नहीं मानूंगा ताई। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब मैं पर्सनली बताऊंगा कि मैंने इसके पास जाता हूँ, मैं मोस्टली रात को आराम से इसके बैठ के बात करता हूँ, इसे मन ही मन, मतलब मेरे को चाटती है। मैं सच्चे मन से अगर कुछ मांगूंगा कि माँ मेरे को ये चाहिए, वो मेरे को दिया है। उसको। हाँ, बिल्कुल दिया। बड़ी बात है भाई, देख लो। और वीडियो आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने भी मन में आया होगा जरूर कि भाई ऐसी ऐसी गौ माता हमारे घर में होगी, क्या कुछ मन में लेके सोचना चाहिए जब गौ बांधा घर में भाई, क्योंकि कई बार बांध तो ले लेकिन वो गौ माता का देखिए, पालन नहीं कर आज पाते। के दिन क्या है, आज के दिन कंडीशन ये है कि हर इंसान क्या सोचता है कि भाई आते ही बेनिफिट हो जाए, दूध दे दे 25-30 किलो, और महीने के भाई 25-30 हज़ार रुपये हमने कमा के दे। देखो, इस भाव से अगर रखेंगे ना, तो न ही बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती, और न ही उस परिवार को, उस इंसान को कामयाबी मिल सकती। मेरा तो ये मानना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वीडियो आप लोगों ने देखी, गौरी गौ माता जो इतनी प्यारी गौ माता है, देखने में भी सुंदर है, और सुंदरता में इन्होंने मेडल भी जीते, और दूध भी काफी बताया है, और इस घर के सुंदरता में 4 चांद इस गौ माता ने लगाए हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना, मैंने कमेंट में जरूर बताइए। ऋतिक भाई, आखिर में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? देखिए, आपके जो चैनल है इसके माध्यम से जितने भी दर्शक मेरे को देख रहे हैं, सभी से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि भाई जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप एक मतलब लोभ के तरीके से न देखिए, एक धर्म के तरीके से गऊ को अगर आप रखोगे तो गऊ आपके वारे न्यारे कर देगी। और हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारी जो गऊ माता, इसको राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने में वो भी अग्रसित हों और इस चीज़ को बढ़ावा दें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है भाई ना। आप लोगों का क्या कुछ कहना, कमेंट में जरूर बता दियो। ताई जी, आप कुछ? गौ की सेवा और माँ बाप की सेवा करेगा ना, उसका कोई कमी नहीं कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो बड़ी बात कही है ताई जी ना। आपका क्या कुछ कहना, कमेंट में जरूर बता दियो। राम राम सारा ने।